गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोलिंग होगा। आज सिक्योरिटी सब्जेक्ट क्लास 9th का टॉपिक पेट्रोलिंग के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक सुरक्षाकर्मी है, उसका मेन जो कार्य है वो सुरक्षित वातावरण देना उसका मेन उद्देश्य है और मेन कार्य है। अगर किसी संस्था के अंदर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं तो उस संस्था को एक सुरक्षित वातावरण दें, ये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का परम कर्तव्य है। उस संस्था को किसी भी प्रकार की हानि न हो पाए, संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार का भय न हो, संस्था के अंदर कोई बाहरी असामाजिक तत्व संस्था को नुकसान न पहुंचाएं, इन सभी कार्यों की जिम्मेवारी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर होती है। लेकिन संस्था का इलाका बहुत बड़ा भी हो सकता है और ये संभव नहीं है कि हर चप्पे चप्पे पर एक सुरक्षाकर्मी तैनात हो। सुरक्षाकर्मी हर जगह कैसे पहुंचे, इसके लिए भी एक नई तकनीक के द्वारा सुरक्षाकर्मी अपने लंबे चौड़े इलाके में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसका सबसे आसान और सबसे उचित एक जो माध्यम है वो है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग के द्वारा एक सुरक्षाकर्मी अपनी संस्था के हर कोने में जा सकता है और वहाँ पर सिक्योरिटी की कमियों को पता लगाता है और उनको दूर करने के लिए प्रयास करता है और उस संस्था को नुकसान होने से बचाता है। तो आज हम पेट्रोलिंग के बारे में इस पीरियड में अध्ययन करेंगे। इस विषय को हम 2 फेजेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पेट्रोलिंग। व्हाट इज पेट्रोलिंग? पेट्रोलिंग क्या है? पेट्रोलिंग किसे कहते हैं? पर्पज ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है? उसके बाद टाइप्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि कितने प्रकार की पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है, पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है। सेकंड फेज में प्रिपेयरिंग फॉर पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग में जाने से पहले क्या क्या सुरक्षा कर्मियों को तैयारी करनी चाहिए, और लास्ट में पेट्रोलिंग के लिए कैसे प्लान बनाएं और पेट्रोलिंग के दौरान क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि व्हाट इज पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग क्या है, किसे कहते हैं पेट्रोलिंग? कर्मचारियों का एक समूह अपनी जिम्मेवारी के इलाके में सुरक्षा कमियों का पता लगाने के लिए पैदल या वाहन के द्वारा घूम घूमकर उस इलाके में सुरक्षा की कमियों का पता लगाता है, वो पेट्रोलिंग कहलाता है। यानी कि
सुरक्षा कर्मियों का समूह यानी कि कुछ सुरक्षा कर्मी मिलकर पैदल या वाहन के द्वारा उस इलाके के अंदर घूम घूमकर सुरक्षा की कमियों का पता लगाते हैं, वो पेट्रोलिंग का कार्य कहलाता है। पर्पज ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है? पेट्रोलिंग का उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस, घरेलू संबंधी जो कुछ कमियां हैं उनको पहचानने के लिए। जैसे हाउसकीपिंग में आता है जैसे कचरा इकट्ठा हो जाना, बहुत ज़्यादा कचरा एक जगह इकट्ठा हो गया, उसके अंदर कीटाणु फैलेंगे, आग लगने का डर रहेगा, बदबू आएगी और बहुत बड़ा नुकसान उस वातावरण का होगा। इसलिए वो पता लगाते हैं कि हमारे संस्था के आसपास कोई कचरे का ढेर तो इकट्ठा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है उसको टाइम रहते उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसको वहाँ से निवारण करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के अंदर आता है जैसे कोई पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन का लीक होना, वाटर टैंक का लीक होना, कोई गैस की पाइपलाइन है उसका लीक होना, या इस तरह की कोई अगर है तो उसका पता लगाना। नंबर 3, टू आइडेंटिफाई सेफ्टी हैजर्ड्स। सेफ्टी हैजर्ड्स के अंदर आता है कि सुरक्षाकर्मी घूम घूम कर पता लगाता है कि कहीं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। कई बार कर्मचारी अपने स्टोर के अंदर अवैध कनेक्शन लेकर और बिजली का दुरुपयोग करते हैं, जिससे आग लगने की संभावना हो जाती है या बिजली का करंट लगने की संभावना हो जाती है। तो इस प्रकार का अगर कोई बात संज्ञान में आती है तो उसको तुरंत दूर करते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। उसके बाद है टू डिटेक्ट इमरजेंसीज लाइक फायर। सुरक्षाकर्मी अपने इलाके के अंदर घूमकर पता लगाते हैं जैसे हमारे पास कुछ ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस या और कोई ऐसा सेंसिटिव स्टोर है जहाँ पर आग लगने की ज़्यादा संभावना है, उसके आसपास अगर गलत तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो, उसके साथ में कोई कूड़ा करकट ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो, उसके साथ में स्टोर का ठीक ढंग से लेआउट न हो, इन सब चीज़ों का वो पता लगाते हैं कि आग लगने की संभावना तो नहीं है। और अगर उनको कुछ ऐसा मिलता है तो उसका ठीक निवारण करते हैं और उन कमियों को दूर करके उसको दूर कर देते हैं। कीपिंग द साइट सेफ। जिस संस्था के अंदर सुरक्षाकर्मी तैनात है, उस संस्था के अंदर जिस साइट के ऊपर एक कर्मचारी काम करता है वो साइट बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। ये सारा कार्य सुरक्षाकर्मी का होता है। सुरक्षाकर्मी जैसे मान लिया किसी साइट के ऊपर ऊंचाई के ऊपर कोई काम चल रहा है, ऊंचाई के ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो सुरक्षाकर्मी उस इलाके में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहन के ही जाने देंगे। उसके बाद अगर बाई चांस ऊपर से कोई चीज़ गिर गई तो उनके सिर में चोट लगने से बचे और कोई दुर्घटना न घटे। अगर कोई ऊंचाई के स्थान पर वेल्डिंग का कार्य चल रहा है तो वेल्डिंग जब होती है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, तो जहाँ जहाँ तक वो चिंगारियां जा रही हैं उस इलाके की घेराबंदी कर दी जाती है ताकि उस इलाके के नज़दीक से नीचे से कोई व्यक्ति न गुजरे, ताकि उसको कोई हादसा न हो। उसके बाद
जहां जहां भी फिसलन होती है तो उस स्थान के ऊपर भी उस फिसलन को तुरंत दूर किया जाता है। तेल अगर बिखर जाता है या और कोई अन्य कारण से कोई फिसलन की जगह है तो वहां पर तुरंत उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और उस फिसलन को दूर करने के बाद ही वहां से किसी को आने जाने दिया जाएगा। यानी कि ये सब चीजें। उसके बाद वहां पर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो वहां पर सुरक्षाकर्मी फर्स्ट एड का पहुंचाकर फर्स्ट एड का प्रबंध कराकर उस साइट को सेफ रखते हैं। उसके बाद टू डिटेक्ट पीपल इंगेजिंग इन क्राइम्स, ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना जो अपराध में संलिप्त होते हैं। इसमें संस्था के अंदर छोटी मोटी चोरी को रोकना, संस्था के अंदर छोटी मोटी जो चोरी होती है उसको रोकने का कार्य सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ही किया जाता है। सुरक्षा कर्मी पता लगाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो छोटी मोटी चोरी, जो सामान अगर किसी संस्था के अंदर बनता है तो उस संस्था में चुरा के कोई सामान को बाहर न लेके जाए। इसके लिए समय समय पर सुरक्षाकर्मी जो वहां पर कार्य करने वाला जो स्टाफ है उसका भी सर्चिंग करते हैं ताकि वहां पर कोई ऐसा चोरी का मामला सामने न आए। कर्मचारी जब संस्था के अंदर आते हैं तो भी उनकी तलाशी ली जाती है और कई बार संस्था से बाहर जाते समय भी उनकी तलाशी ली जाती है ताकि वो कोई छोटी मोटी चोरी में संलिप्त न हो। ये पूरा कार्य संस्था के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। कभी कभी ये अचानक तलाशी अभियान किया जाता है और कभी ये रेगुलर भी किया जा सकता है ताकि कर्मचारियों को हमेशा ये रहे कि उनकी कभी भी तलाशी हो सकती है तो वो चोरी के काम में लिप्त न हो। कई बार विजिटर भी चोरी के काम में लिप्त हो सकते हैं। तो अगर कोई अंदर गाड़ी आती है, सामान लेके कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी के अंदर क्या सामान जा रहा है और वापस आते समय क्या सामान आ रहा है, इस सारी चीजों की डिटेल सिक्योरिटी पर्सनल के पास होती है और इन सब को चौकन्ना रहकर वो संस्था के अंदर चोरी को रोकने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट है टू चेक फॉर डैमेज टू ए प्रॉपर्टी। सुरक्षाकर्मी संस्था की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मी के ऊपर ही होती है। वो पता करते हैं कि संस्था की जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसके लिए पेट्रोलिंग के द्वारा सुरक्षाकर्मी जैसे संस्था के चारों तरफ की जो चार दीवारी है, चाहे वो चार दीवारी हो चाहे वो तारबाड़ हो, उसके साथ साथ घूमकर पता लगाते हैं कि वहां पर कोई टूट फूट तो नहीं है, कोई अवैध तरीके से घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उनके स्टोर्स के अंदर कोई सामान ऐसा तो बाहर नहीं पड़ा हुआ है जिसको नुकसान होने की संभावना हो। तो इन सब चीजों का वो पता लगाते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर एक्सेस कंट्रोल। एक सुरक्षाकर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है टू एक्सेस कंट्रोल, यानी कि अनधिकृत प्रवेश नियंत्रण। अनधिकृत रूप से संस्था के अंदर किसी व्यक्ति को, किसी सूचना को, किसी सामान को आने से रोकना एक सुरक्षाकर्मी का विशेष ड्यूटी है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर, मेट्रो के ऊपर
जो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं या किसी कंपनी के अंदर जो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं वो बाहर से आने वाले विजिटर का सामान की और विजिटर की तलाशी लेते हैं। आधुनिक उपकरणों के द्वारा भी तलाशी ली जा सकती है और फ्रिस्किंग हाथ के द्वारा भी तलाशी ली जा सकती है। यानी कि जो उस संस्था में वर्जित सामान है या वर्जित व्यक्ति है वो उस संस्था के अंदर न जा पाए, क्योंकि किसी भी संस्था को कई तरह के खतरे हो सकते हैं। उसका जो प्रतिद्वंदी है वो उस संस्था में आके कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो वो संस्था बदनाम हो जाए, या कोई असामाजिक तत्व उसका बुरा कार्य करके वहां पर उसका कोई फायदा उठा सकता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक सुरक्षाकर्मी को वहां पर तैनात किया जाता है, जो आने और जाने वाले सभी व्यक्तियों की तलाशी लेता है। तलाशी डीएफएमडी के द्वारा, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के द्वारा, एचएचएमडी के द्वारा, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के द्वारा, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा और विभिन्न उपकरणों के द्वारा, अगर सामान है तो लगेज स्कैनिंग मशीन के द्वारा ये तलाशी ली जाती है और अवैध तरीके से अंदर आने वाले सामान को, व्यक्ति को रोका जाता है। टू इम्प्रूव पब्लिक रिलेशंस, पेट्रोलिंग पार्टी का इंपॉर्टेंट कार्य है जो लोकल जनता है उनके साथ अच्छे संबंध बनाना। अच्छे संबंध अगर हमारे पास, हमारी लोकल जो जनता है उसके साथ हमारे अगर अच्छे संबंध होंगे तो संस्था तरक्की करेगी, संस्था को असामाजिक तत्व नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि आम जनता के साथ अगर संस्था के अच्छे संबंध हैं तो आम जनता भी संस्था के साथ मिलकर असामाजिक तत्वों से मुकाबला करने के लिए तैयार, तत्पर रहती है। कोई भी असामाजिक तत्व अगर समाज के अंदर है तो समाज के साथ अगर सुरक्षा कर्मियों के अच्छे संबंध हैं तो उनको गुप्त रूप से पहले ही सूचना मिल जाती है और वो अलर्ट हो जाते हैं और उस होने वाली दुर्घटना को रोक सकते हैं। इसलिए आम जो जनता है उसके साथ अच्छे मधुर संबंध बनाना एक सुरक्षाकर्मी का कर्तव्य है, ये उसकी प्राइम वर्क है। कई बार जो सुरक्षाकर्मी है वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी डिप्लॉय होते हैं, यानी कि आवासीय क्षेत्र के अंदर भी वो कार्य करते हैं। तो उस आवासीय क्षेत्र के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं या जितने भी परिवार रहते हैं उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी के मधुर संबंध होते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशंस उनके हो जाते हैं और वो उसको हमेशा संस्था को फायदा पहुंचाते हैं। टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग पेट्रोल, पेट्रोलिंग के दौरान जब सुरक्षाकर्मी पेट्रोलिंग पर होते हैं तो पब्लिक के अंदर, आम जनता के अंदर अगर कोई आपात स्थिति है तो वो सुरक्षाकर्मी उस पब्लिक की मदद करते हैं, आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और उस जनता की सहायता करते हैं। यही उनका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, यानी कि पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है। पेट्रोलिंग दो प्रकार की होती है। पेट्रोलिंग टू टाइप्स, दो प्रकार की, स्टैटिक और मोबाइल। स्टैटिक और मोबाइल। स्टैटिक यानी कि एक जगह खड़े होकर पेट्रोलिंग करना। आधुनिक युग के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनके द्वारा हम एक जगह खड़े होकर पूरे इलाके के ऊपर नजर रख सकते हैं।
इस कार्य के लिए संस्था के अंदर एक ऊंचा वॉच टावर बनाया जाता है। उस वॉच टावर के ऊपर सुरक्षाकर्मी तैनात होता है, जिसके पास आधुनिक उपकरण होते हैं। आधुनिक उपकरणों के द्वारा वह सुरक्षाकर्मी दूरबीन के द्वारा, आजकल ऐसी ऐसी दूरबीन है जो बहुत दूर का पॉइंट बिल्कुल साफ हमारी नजरों के आगे रख देती है। हम बहुत दूर तक आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। कैमरे बहुत दूर तक की पिक्चर हम साफ उतार सकते हैं। रात के समय भी, अंधेरे में भी हम नाइट विजन के द्वारा हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं और दूर तक की चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ऐसे उपकरणों का प्रयोग करके वॉच टावर पर खड़ा हुआ सुरक्षाकर्मी एक ही जगह खड़ा होकर पूरे जिम्मेवारी के इलाके में, अगर इलाका सीमित है तो उसके ऊपर नजर रख सकता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह सकती हैं। दूसरा है मोबाइल। मोबाइल यानी कि घूम घूम कर हर स्थान के ऊपर जाकर, जो स्टैटिक है उसमें दूर से नजर रख सकता है, लेकिन नजर खुद नजदीक जाकर तो मोबाइल के द्वारा ही हो सकता है। यानी कि खुद चल के जाकर उस स्थान के ऊपर पहुंचे और वहां पर खुद देखे कि क्या हो रहा है, तो वो मोबाइल के अंदर आता है। मोबाइल पेट्रोल दो प्रकार की होती है, फुट पेट्रोल और व्हीकल पेट्रोल। यानी कि पैदल पेट्रोलिंग करना और वाहन के द्वारा पेट्रोलिंग करना। पैदल पेट्रोलिंग करना, पैदल पेट्रोलिंग बाय फुट। पैदल पेट्रोलिंग में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पैदल जाकर हर स्टोर के पास, हर चेक पॉइंट के पास जाकर वो पता लगाते हैं सुरक्षा कमियों का। दूसरा होता है बाई व्हीकल। व्हीकल के द्वारा, वाहन के द्वारा, वाहन के द्वारा सुरक्षाकर्मी किसी वाहन में बैठकर पेट्रोलिंग करते हैं, हर स्थान के ऊपर जाते हैं, हर चेक पॉइंट के ऊपर जाते हैं। इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि फुट पेट्रोल यानी कि पैदल पेट्रोल और वाहन पेट्रोल में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैदल पेट्रोल के क्या फायदे हैं। पैदल पेट्रोल के फायदे, पैदल पेट्रोलिंग के फायदे हैं कि हम संकरे से संकरे रास्ते में भी हम पहुंच सकते हैं। हर स्थान के पास नजदीक जाकर हम उसका निरीक्षण कर सकते हैं। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के, यानी कि सीढ़ीदार इलाके में भी हम ऊपर जाके उस स्टोर का या उस स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। बहुत सीमित इलाके में ही हम ये पैदल पेट्रोल कर सकते हैं। तीसरा नुकसान क्या है? पहला है कि हम सीमित इलाके में ही कर सकते हैं। मौसम का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर
बारिश का मौसम है या आंधी या और कोई खराब मौसम है तो उसके अंदर हमें दिक्कत आती है पैदल पेट्रोल में। उसके बाद अगर हम हथियार के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो हथियार छीनने का डर होता है। असामाजिक तत्व हमारे ऊपर अटैक करके हथियार छीन सकते हैं। उसके बाद अगर किसी अपराधी का पीछा करना है तो उसके लिए समय लग सकता है। ये इसके नुकसान है। फायदे में ये भी हो सकता है कि ये सस्ता है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता, पैदल चलेगा, खर्चा कम होगा। अभी आता है व्हीकल, वाहन के द्वारा अगर हम पेट्रोलिंग करते हैं तो उसके फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा है कि हम ज्यादा इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कि हम जल्दी पूरे इलाके के अंदर हर चेक पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। तीसरा इसका फायदा है कि हम ज्यादा इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेके जा सकते हैं। चौथा फायदा है कि हथियार छीनने का डर नहीं होता है। पांचवा फायदा है मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो इसके फायदे हैं। इसके नुकसान क्या है। व्हीकल के द्वारा या वाहन के द्वारा जो पेट्रोलिंग की जाती है उस पेट्रोलिंग के अंदर हर चेक पॉइंट के ऊपर हम नहीं जा सकते। दूसरा नुकसान है इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। डीजल या पेट्रोल के द्वारा वाहन चलता है तो वो खर्चा हमारा बढ़ जाता है। अभी आता है यहां पर हमारा फर्स्ट फेज यानी कि प्रथम सोपान समाप्त होता है। आप फर्स्ट फेज के अंदर आपने पेट्रोलिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। पेट्रोलिंग के उद्देश्य क्या है ये उद्देश्य के बारे में पढ़ा। पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पढ़ा। अभी अगर इसके अंदर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सोचें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो सेकंड फेज प्रिपेयरिंग फॉर पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। स्टडी द पोस्ट ऑर्डर। जो पोस्ट के आदेश हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि पेट्रोलिंग जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन कार्यों को हमें करना है। ये सारी बातें पोस्ट आदेश के अंदर लिखी होती हैं, इसलिए उनका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद टॉक टू कलीग्स। आपके जो सह वर्कर हैं उनसे आप बात करते रहें। जो आपसे पुराने हैं उनके साथ आप अपनी बातें शेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर किस किस प्रकार के खतरे हैं, किस किस प्रकार के घटनाएं पहले हो चुकी हैं। उनका ज्ञान होने से आपको काफी प्लानिंग में मदद मिलेगी। नो द प्लेसेस। उस ऑल डिटेल्स टू नो। उस स्थान के ऊपर कहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं, इलाका कैसा है, पथरीला है या पहाड़ी इलाका है, इलाके के अंदर कहां से पाइपलाइन गैस की गई हुई है, कहां से इसमें पेट्रोल डंप कहां पर है, उसके बाद गैस का भंडार कहां पर है, उसके बाद इमरजेंसी लाइट कहां पर है, फायर फाइटिंग ये इक्विपमेंट है वो कहां पर रखे हुए हैं, या फर्स्ट एड कहां पर प्राप्त हो सकती है। इन सब बातों का उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, अगर आप व्हीकल के द्वारा पेट्रोलिंग कर रहे हो तो वाहन को अच्छी तरह से चेक करो, उसमें तेल पूरा है या नहीं है, उसमें हवा है या नहीं है, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ये सब बातें आपको चेक करनी पड़ेगी। चेक योर इक्विपमेंट।
आपके जितने भी उपकरण हैं, आपकी ड्रेस मौसम के अनुसार, अगर सर्दी है तो आपका सर्दी की ड्रेस, अगर बारिश का मौसम है तो आपका रेनकोट, और पूरी ड्रेस, जूते, एवरीथिंग, नोट बुक, पेन, टॉर्च, हेलमेट, आपका हथियार के साथ है तो हथियार, एम्युनिशन, एवरीथिंग जो आपके पास जरूरत है वो सारे उपकरण आपके पास होने चाहिए। टॉर्च है तो टॉर्च के अंदर सेल होने चाहिए, चालू हालत में होनी चाहिए। मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल चार्ज होना चाहिए। एवरीथिंग जो आप इक्विपमेंट लेके जाते हो वो सर्विसेबल होना जरूरी है, ये चेक करना चाहिए। उसके बाद ये सारे काम करने के बाद एक प्लान तैयार की जाए। प्लान के अंदर कहां कहां पर आपके चेक पॉइंट हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए कि आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने हैं। उसके बाद क्या क्या जाने का रास्ता क्या है और आने का रास्ता क्या है। कभी भी चेक पॉइंट, जाने का रास्ता और आने का रास्ता हमेशा बदलते रहना चाहिए ताकि असामाजिक तत्व हमारी गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखते हुए कोई अनुमान लगा के हमें ऑब्जर्व न कर पाए। हमारा अलग अलग चेक पॉइंट के पर, कभी किसी चेक पॉइंट पर, कभी किसी चेक पॉइंट पर जाने का रास्ता अलग करें, आने का रास्ता अलग करें। हमेशा रास्ता बदलते रहे, कभी किसी रास्ते से जाएं, कभी किसी रास्ते से जाएं, ताकि असामाजिक तत्व हमें ऑब्जर्व न कर पाए। उसके बाद पेट्रोलिंग में जल्दीबाजी न करें। पेट्रोलिंग के दौरान जल्दीबाजी न करें। पेट्रोलिंग के दौरान बीमार व्यक्ति न जाए। पेट्रोलिंग के दौरान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही पेट्रोलिंग में जाए और दिल लगाकर कार्य करे। यहां तक पढ़ाई में किसी को कोई शक? चलो, थैंक यू।